अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बहुत सारे आपके सवालों के जवाब दिए शायरी से रिगार्डिंग 17 विलास और गवर्नमेंट जो नई स्कीम आई है घर हो तो अपना। तो आज मजीद कुछ सवाल हैं, वो भी हम शायरी से करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसकी, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो तमाम वो कस्टमर जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पार्ट 2 भी देखें, क्योंकि इसके बाद उनके लिए 17 विलास नहीं या किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो शायद ये बहुत शुक्रिया आपका, हम दोबारा टाइम दिया। अच्छा, मल्टीपल कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं और मुझसे बाहर हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो क्या ओवरसीज जो कस्टमर हमारे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस लोन के लिए या 70 प्लस के लिए? जी जी, ओवरसीज कस्टमर के एक लोन का पूरा क्राइटेरिया है। इसमें मुख्तलिफ बैंक्स का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है जो कि आपको हमने कुछ गाइड किया हुआ है। आप अपने कस्टमर को गाइड करें। हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, हर इंडिविजुअल क्लाइंट का अलग क्राइटेरिया है। सेल्स पर्सन का अलग है, बिजनेस पर्सन का अलग है। वो आप से जब ये फ़ोन पे बात करेंगे आप गाइड कर लें। अगर आप नहीं भी गाइड कर सकते तो आप हमारी टीम से रब्ता करें, वो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देगा, आप उनको गाइड कर देगा, वो हमारी टीम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करा। अब जो कस्टमर वहाँ मूव होता है, यानी कि मेरे पास जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देख के मुझसे रब्ता किया, वो ये कहते हैं कि हम अगले 6 महीने में वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, ताकि जो हम यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, उसकी जगह हम वही पैसे सेव करके मंथली इंस्टॉलमेंट दे देंगे 17 क्लास की। तो क्या 17 क्लास आज इस कंडीशन में है कि कस्टमर आज अपना घर वो खाली करे और यहाँ मूव हो जाए? क्या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कुछ आप प्लान कर रहे हैं या स्टार्ट हो चुकी है? क्योंकि जो कस्टमर वहाँ रहेगा भाईजान, उसको ग्रोसरी भी करनी है, इवन कि दही भी लेनी है, आलू भी लेना है, प्याज भी लेना है। तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल जी, जैसे ही हम ये घर कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके साथ साथ ही हम जो नहीं अपने कमर्शियल शॉप्स हर चीज़ वहाँ पे बना देंगे। नहीं तो उस प्रोजेक्ट क्या करें, उसे उसकी प्रोजेक्ट के आसपास मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल सब चीज़ें मौजूद है। तीसरी बात जो आपने बात की कि देखिए, अगर एक बंदा किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ घर का किराया ही 2 लाख है और वहाँ पे उसको 50,000 रुपये किस्त पे घर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है G6 और इस क्वालिटी से नहीं मिलेगी। लेकिन आज जो G6 में क्वालिटी है वह 3 साल बाद आ जाएगी, लेकिन उसके अपने घर में तो क्वालिटी आएंगी ना। तो एक बात हर कस्टमर को लेने की सबसे पहले ये सोचनी चाहिए कि हो सकता है उसको 2 से 3 साल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन 2 से 3 साल बाद उसको वहां पे हर वही फैसिलिटी मिलेगी जो आज उसको मौजूद है। किसी भी जगह पे जहाँ आबादी आ चुकी होती है, आबादी होती है, वहां मौजूद है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल एयरपोर्ट के टाउन है। देखिए आप 2021-22 में वहाँ डर नहीं था और आज पूरी गली में एक प्लॉट नहीं है। तो हमने तो अब घर बनाने शुरू कर दिए। 3 साल बाद हमारे पास भी एक प्लॉट खाली ही होगा। यही वो 2-3 साल होते हैं जिस अरसे में आबादी मूव हो रही होती है और उससे थोड़ा सा पीरियड होता है। और जो इस पीरियड में घर लेता है तो आज से उस जगह पे तो एयरपोर्ट के आसपास जहाँ वहाँ पे उस वक्त घर करोड़ रुपए का था, तो आज वहाँ पे घर करोड़ का भी नहीं है, वो 4 करोड़ का है। तो इस अरसे में इन्वेस्टमेंट से उसको 4 गुना फायदा भी होगा और उसको सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। इसमें मैं भी अक्सर क्लाइंट्स को ये बात कहता हूँ कि जब भी आप किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो भी अंडर डेवलप हो, तो आपने सोचा करें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है। ये तो और लोग ये समझते हैं कि आज अंडर डेवलप में ऐसे बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे पता है। लेकिन आपके तो प्लस पॉइंट ये देखिए, आपके पास ये कागज ही है, आप मौके पे प्लॉट दे रहे हैं। अगर पेमेंट आज हम आपको करते हैं तो आप हमें आज ही रजिस्ट्री निकाल दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि ये एक अंडर डेवलप प्रोजेक्ट है, ना तो कोई फाइल है, और ये सिटी के अंदर भी और आउटस्कर्ट भी और शहर के अंदर है। तो प्लस पॉइंट ये है कि जी वो कस्टमर जैसे आपने कहा कि जो 2 लाख पे कर रहे हैं उनको ये फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल सकती। तो उनको मेरा पर्सनल मशवरा ये है आपके ताउन से कि वो अपने इस वाले घर को जो ये बना रहे हैं इसको रेंट आउट कर दें। क्योंकि अगर मैं हिसाब लगाया गया अगले 10 साल, अगर हिसाब लगाया जाए 10 साल का, तो मेरे ख्याल में 90 लाख या इससे प्लस वो खाली रेंट हासिल कर लेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर वो किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे वो 1 लाख रुपए किराया देते हैं, तो अगर वो ये वाला घर किराए पे देके वही 50,000 यहाँ से किराया है, तो एक तो 50,000 की उनको सेविंग हो जाएगी और उनकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। 3 साल का वो मूव हो गया। तो ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। आप जैसे लोग नहीं हैं जो क्लाइंट्स को बेहतर मशवरा देते हैं। अब बात जी के पैसों की हो रही है, तो मेरे जहन में आपसे रिगार्डिंग एक बड़ा अच्छा सवाल है। वो ये है कि मुझे ये बताएं या मेरे कस्टमर्स को आप ये बताएं कि 30% पे आप कैसे पोजीशन दे लेंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि 30% हमें दे दें और हम उसे पोजीशन ले लें, तो ये कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो हम पोजीशन उसी को देंगे जिसको बैंक लोन दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपका क्लाइंट है उसका बैंक लोन अप्रूव हो जाता है, वो हमें 30% देते हैं, हम टाइटल उसके नाम ट्रांसफर कर देंगे। उसके जब प्लॉट के पैसे मिलेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, उस पर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जो भी पैसे उसको देने बैंक में, ठीक है, उसने हम और जेब से कोई पैसे नहीं देने। हमें वो पैसे कंस्ट्रक्शन की मद में बैंक
आ जाएगा। उसने तो पैसे देने ही, बकाया पैसे तो 20 साल में ही देने। तो ये जो सारा है ना, इसमें वेरिएशन और सारा हमने जो डिफरेंस ऑफ पेमेंट निकाला, ये टोटल 30% अमाउंट है। अगर कोई भी क्लाइंट जिसके पास 30% पेमेंट देने के लिए हो, और वो ऐसा कस्टमर हो जो सालाना देखें, अगर हमें भी, हमसे भी अगर खरीदता 30% पे, तो उसने हमें किस्त देनी थी। तो किस्त चेक करने के लिए सबसे अच्छा अदारा कौन सा है? बैंक उसको चेक, उसकी प्रोफाइल करके बता देगा कि यार ये किसने देने के काबिल है कि नहीं। अगर बैंक उसको किराया दे, उसको लोन देता है, मीन वो इंस्टॉलमेंट पे करने के काबिल का, सही। तो बस फिर बैंक ने हमें पैसे दे देने, हमने उसको घर बना के दे देना, और वो बैंक को 20 साल पैसे देता है। मतलब आपके ऐसे वेरिफिकेशन ऑलरेडी बैंक पहले कर चुका है। यस। तो आप भी सेफ साइड। हम भी सेव है, कस्टमर भी सेव है, और कस्टमर को भी ये फायदा है कि 30% को उसको घर में देवे भी, उसने बकाया पैसे उसने नहीं देने, बैंक ने देने हैं, और वो घर के अंदर रहते हुए पैसे कहता नहीं। अच्छा, एक और कंसर्न भी मेरे जहन में आप भी आ गया। जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि जी पार्सली पेमेंट मिला करेगी, जितनी पेमेंट मिलेगी उतनी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कस्टमर फौरी तौर पे कोई अपार्टमेंट ले ले किसी की सेक्टर में जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसमें रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स भी हैं और इस बजट के अंदर भी आ जाते हैं, तो कस्टमर वहाँ भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना करे, 17 में क्यों करे? अच्छा जी, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। जैसे आपको तो पता है कि अगर इस प्राइस रेंज में किसी जगह पे अपार्टमेंट जिनकी कंप्लीशन, अच्छा अपार्टमेंट भी जो बना हुआ से आपको नहीं मिलेगा लोन, जो किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से उसकी बिल्डिंग अप्रूव है, उसकी कंप्लीशन हो, तो वो मिल सकता है। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट जो कि शायद इस्लामाबाद या गांव या बहुत सारे शहरों के लोग नहीं जानते, लेकिन आपका और कराची से ताल्लुक है तो आप उसी तरह से जानते हैं, ऐसे अपार्टमेंट की ना एक बिल्डिंग की एक लाइफ होती है। मैक्सिमम अगर आपको याद है ना, जो आप अगर इस्लामाबाद में, तो आप देख रहे हैं कि जो पुराने अपार्टमेंट है 40 साल पुराने, आज वहाँ पे इंसान का अंदर जाने का दिल भी नहीं करता, स्पेशली T6 वगैरह का ऐसे ही। एरिया। तो अपार्टमेंट की मैक्सिमम लाइफ 20 से 40 साल होती है। तो एक आदमी 20 साल अपार्टमेंट लेगा, 20 साल तो उसकी किस्तें देता रहेगा। उसके बाद जब वो उसका अपना होगा, तो उसके रहने के काबिल नहीं रहेगा। और अगर अगर ना करे 40-50 साल बाद वो बिल्कुल टूटने के काबिल है, तो उसके पास कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसकी रिस्पेक्ट जब आपके पास घर होगा ना, अगर घर भी कंस्ट्रक्शन एज तो घर की भी उतनी है, 40 साल बाद या 50 साल बाद जब उसका घर भी, उसकी भी रहने के काबिल नहीं होगा। जैसे आज D7 में किसी का घर है, जो कि हम बिल्ड उसको कहते हैं डिमोलिश हाउस, ऐसे ही। पर उस डिमोलिश हाउस के तो अगर पैसे ना भी मिले, लेकिन उस जमीन के अगर 2 लाख रुपए में उसने उस जमाने में दिया था, आज 20 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो उसको जो अपने प्रॉफिट खाने का मौका मिलेगा, वो सिर्फ विला पे मिलेगा। अपार्टमेंट पे तो जमीन ही उसकी नहीं है, हाँ, हवा में है वो। तो कंस्ट्रक्शन उसकी जाया हो जाएगी 40 साल बाद। तो मैं, बहुत सारे लोग हमारी ये बात बोलते हैं, तो हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि विला, देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करेंगे ना, 40 साल बाद 30 साल बाद उसकी वो पुराना हो जाता है, डिजाइन करना पड़ता है आपको। डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा उसकी होती है। और तो अपार्टमेंट में उस वक्त आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसकी निस्बत घर, आपकी लैंड आपकी अपनी होगी, उसको आप डिमोलिश करके रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और लैंड जिस तरह से महंगी हो रही है, तो वो आज अगर आपकी जमीन 100 रुपए की है, तो उस वक्त वो 1000 रुपए की होगी, और आपको 900 रुपए का बेनिफिट हो। और इसमें एक चीज मैं अभी ऐड कर दूं, अब जैसे किसी कस्टमर ने अपार्टमेंट लिया है 2 बेड का, कल फैमिली बढ़ जाती है, अब वो उसको 2 बेड से 3 बेड ही कर सकता है। विला में ऑप्शन क्या है? अभी आपसे हमने 2 बेड का विला लिया है, कल कस्टमर अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, फैमिली बड़ी हो जाती है, पैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उसके पास स्पेस है, वो ऊपर 1 कमरा बनाए, 2 कमरा बनाए, उसके पास ये सारी जहाँ से आपने सीखा है कि उसको एक्सटेंशन का चांस मिलता है। और सबसे जो बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आप अगर किसी भी जगह पे पुराना अपार्टमेंट का रेट लेना, तो अपार्टमेंट का रेट और होगा। और वहां पे अगर आप पुराने घर की बात करें, तो घर का रेट नहीं होगा, जमीन का होगा। अपार्टमेंट में सिर्फ कंस्ट्रक्शन का रेट। हाँ, पुराने घर में तो खाली वो मलबे का रेट लगाते हैं, ये इतना मलबा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और ये क्वेश्चन क्या है, ये तो आप ये कह लें कि मेरे दिल की बात है, या जो स्पेशली मेरे क्लाइंट या व्यूवर इस वक्त देख रहे हैं, उन सब की दिल की बात है। अगर आप उस वक्त 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप चेयरमैन असदाक ग्रुप नहीं है, आपका भी ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, लोन भी मिल रहा है, घर भी आप ग्रैब कर सकते हैं, आप आराम से 20 साल के टाइम पीरियड के ऊपर पे कर सकते हैं, तो क्या सैयद सदात हुसैन शाह ये 70 विलास में बुकिंग करता? अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि लिखी ये बताना भी सच्ची है आपने। बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कहता हूँ। जब मेरे पर ये स्कीम आई ना, तो मैंने सबसे पहले अपने NPN में चेक किया कि मेरे किसी डिपार्ट में मेरा कोई घर तो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा घर की पे शो हो रहा था। तो फर्स्ट होम लोन होना, फर्स्ट हाउस मेरा नहीं होने की वजह से मैं इसमें क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन मुझे इसका बहुत दुख है, अगर मैं क्वालिफाई करता, तो जितनी फैसिलिटी सब्सिडाइज पाकिस्तान में देखें कि 5% जो है ना, ये यूरोप में भी नहीं। ये सब्सिडाइज रेट शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में से पहले इतनी अमाउंट के साथ नहीं मिला, ना आगे मिले। तो मैं ये यकीन करता हूँ, और मैं अगेन शुक्रगुजार हूँ मौजूदा गवर्नमेंट का,
कि जिन्होंने ये ऐसी स्कीम दी है जिसमें घर बन भी सकता है, घर मिल भी सकता है और इतना ही सब्सिडाइज रेट पे। और आप मैं बहुत बुरी खबर भी इसके साथ साथ सुना दूं कि ये जो सब्सिडाइज रेट की ये है ना, ये हो सकता है 6 महीने बाद ये रेट चेंज दे, हुकूमत रेट बढ़ा दे। तो इसलिए जिन लोगों को अगर उनके पास उनकी क्वालिफाई करते हैं वो जल्द से जल्द ले रहे हैं, क्योंकि शायद ये मौका ज़िंदगी में उनको दोबारा ना मिले। और मैं 17 में ज़रूर घर लेता कि मेरी सिटी के अंदर तमाम सिक्योरिटी और इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे घर मिला जिसमें मैं सालाना 10 साल में 95 लाख रुपए जितने का घर है उतना तो सिर्फ किराया आ जाएगा। और जो एसेट वैल्यू है 10 साल बाद वो 10 साल बाद जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन प्राइस बढ़ने का रेशो है वो आज अगर ये 100 रुपए का है तो 10 साल बाद ये 1000 रुपए का होता, तो 900 रुपए 1000 रुपये में वो कमाता और 100 रुपये मुझे किराया ही मिल रहा था। तो इससे अच्छा 10 टाइम प्रॉफिट कमाने का कोई और मौका। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने एक बार फिर हमें टाइम दिया। तमाम व्यूअर्स जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो के जरिए उनको मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें या बहुत सारे सवाल क्लियर हुए होंगे। अगर आप 17 लाख बुकिंग करना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। आपको हर तरह की सहूलत और आपको हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प करेगी, आपको साइट विजिट करवाएगी, आपकी जो भी क्यूरीज होगी इंशाल्लाह उसको क्लियर भी करेगी। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर मैं भी होता, जैसे शाहजी ने कहा था, मैं भी होता, मैं भी इस लाजमी अप्लाई करता, लेकिन मैं भी उसी दुख का मारा हूँ जो शाहजी का है। मैं भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अगर कर सका होता तो मैं भी शायद इस स्कीम का फ़ायदा उठाता और अप्लाई करता। तो आपके पास चांस है, पहले 10 साल आपको सिर्फ 5% मार्कअप देना है और अगले 10 साल जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आप करें। तो मेरा मशवरा आपको यही होगा, कोशिश आप ये करें कि आप जो भी लोन लेते हैं आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट पीरियड है वो 20 साल का करें और उसको क्लियर करने की कोशिश करें 10 साल में, ताकि आप 10 साल के अंदर उसको क्लियर कर लें, ताकि आप जो मिनिमम सी अमाउंट है वो आप पे करके अपने घर के मालिक बन जाएं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद भी वीडियो देखने के लिए हमें आप सब्सक्राइब भी कर लें। और कोई भी सवाल आपके जहन में है 17+ के हवाले से या गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शाहजी से दोबारा टाइम लेंगे, इनको दोबारा तंग करेंगे और आपके सवालों में जवाब इनकी ज़बानी सुनेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।